तो सारी रात बिना नींद के प्रभु का स्मरण करने वाला और दूसरे यात्रियों के उठने के पहले ही मंजिल तय कर लेने वाला मनुष्य ही सच्चा प्रभु भक्त और सत्पुरुष है। जहाँ ईश्वर की चर्चा होती है वही स्वर्ग है, और जहाँ विषयों की चर्चा होती है वही नरक है। हे प्रभु, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, तू मेरा है तो फिर सब कुछ मेरा है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। हे प्रभु, मैं तो तुम्हें को चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। तुम महान से महान हो, परम कृपालु हो। मुझे तुम से शांति मिलेगी। मुझे अपने से जरा भी अलग न करना। मेरे सामने अपने सिवा और किसी को न आने देना। तो ईश्वर की कृपा के बिना मनुष्य के प्रत्यंत से कुछ भी नहीं मिल सकता। ईश्वर के गुणों का अपने में आरोप करने वाला योगी अधम है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। अंतःकरण में एक भंडार है, उस भंडार में एक रत्न है। वो रत्न है प्रभु प्रेम। इस रत्न को पाने वाला ही ऋषि है। तो मनुष्य जो संसारी पर्दों से ढकता जाता है, क्यों ही क्यों वो प्रभु की पूजा और साधना छोड़ता जाता है। जो ईश्वर को जानता है वो ईश्वर को छोड़कर और किसी बात की चर्चा नहीं करता। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जो ईश्वर को जानता है वो ईश्वर को छोड़कर और किसी बात की चर्चा नहीं करता। संत वही है जिसे कोई भी विषय मलिन नहीं कर पाता, बल्कि मलिनता भी जिसे छूकर पवित्र हो जाती है। सत्य और प्रिय वाणी, ब्रह्मचर्य, मौन और रस त्याग, इन चार का सेवन करने वाले में सदा सदा सिद्धियां बसती है। पीड़ा की आग तो उसी को सता सकती है जो ईश्वर को नहीं पहचानता। ईश्वर को जानने वाला तो जगती हुई आग को भी ठंडी और सुखदायक जान पाता है। जो ईश्वर के नजदीक आ गया उसे किस बात की कमी। सभी पदार्थ और सारी संपत्ति उसी की है, क्योंकि उसका वह परम प्रिय सखा सर्वव्यापी और सारी संपत्ति का स्वामी है। त्याग तप है। त्याग के बिना न तेज है, न सत्कार है, न शांति है, न प्रसन्नता है, न आनंद है और न मुक्ति ही है। त्याग करो घर का नहीं, स्त्री पुत्रों का या धन का नहीं। त्याग करो क्रोध का, कड़वी वाणी का, विषय भोग का, मन की विविध कामनाओं का, दूसरे को दुख देने वाले स्वभाव का, आलस्य का, अभिमान का, आसक्ति का, ममता का और अहंकार का। किसी के बन जाओ, स्वामी बना लो। स्वामी समर्थ को बनाओ। सबसे समर्थ है भगवान, और भगवान के बन जाओ। भगवान से विवाह कर लो, हाथ पकड़ लो,
वे पकड़ा हुआ हाथ नहीं छोड़ते। दयालु है, समर्थ है। देखो देखो, अगर तुम छोड़ भी दोगे तो याद रखो, भगवान के बन जाने पर भगवान कभी भूलते नहीं, छोड़ते नहीं। या तो जैसे बाहर से दिखाते हैं, बाहर से दिखाते हो, वैसे ही भीतर से बनो। नहीं तो जैसे भीतर हो वैसे ही बाहर से दिखाओ। तो प्रभु में ही सब लोगों की स्थिति और गति देख सकने पर ही पक्के पाए पर प्रभु दर्शन हुए जानना। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। धर्म की भूख बादल के समान है, जहाँ वह बराबर जमी और चटक सी आतुरता की गर्मी बढ़ी कि तुरंत ईश्वर की कृपा का अमृत बरसने लगा। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। और अति फलदायक सब स्त्री और पुरुषों के लिए है। इस व्रत में केले का पूजन करना 3 बातें ध्यान देने लायक है। जब किसी बुरे आदमी से काम पड़ जाए तो उसके नीच स्वभाव को अपने भले स्वभाव से ढक लेना। इससे स्वयं तुम्हें संतोष होगा। और जब कोई तुम्हें दान दे तो पहले कृतज्ञ होना उस प्रभु का, उसके बाद उस उदार हृदय दाता को धन्यवाद देना। और जब कभी विपत्ति आ पड़े तो तुरंत विनीत भाव से उस विपत्ति को सहने की शक्ति के लिए प्रभु से प्रार्थना करना। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर एक दिन गरीबों की सहायता करता था। परंतु ये सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वो ना तो व्रत करती और ना किसी को एक पैसा तक दान में देती थी, तथा राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा तो शिकार खेलने वन को गए हुए थे। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए। रानी से भिक्षा मांगी तो जब मन में अशांति हो तब समझना चाहिए कि मैं भगवान को भूल गया हूँ और इसीलिए उस समय भगवान का स्मरण करना चाहिए। धर्म, सत्य और तप यही जीवन की सार संपत्ति है। जो ये जानते हैं कि ईश्वर हमारा हर एक काम देखता है, वही बुरा काम करने से डर सकते हैं। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचों आदि के निर्माण कराओ तथा निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ और अनेकों यज्ञादि धर्म करो। इस प्रकार के कर्मों से तो यहाँ की लक्ष्मी तो जीव के लिए भाव रूप चिंता, भय, क्लेश, श्रम, दुख और मत को देने वाली है और अंत में जन्म मरण के चक्र में डालने वाली है। शरीर का त्याग करने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। उनकी प्राप्ति का एकमात्र सहज उपाय है निष्काम भजन और हेतु की भक्ति। कोई भजन गाता हो, व्याख्यान देता हो, नाचता कूदता हो और गाता गवाता हो, पर यदि वह सदाचारी न हो तो उसका त्याग कर देना चाहिए। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। इस प्रकार सात बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ये कहकर वो ओम श्री पूर्ण पुरुषोत्तम श्री स्वामी नारायण नमः। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। दुराचारी संक्रमण रोग की अपेक्षा भी अधिक भयंकर है। दुराचार के समान कोई दूसरा संक्रामक रोग नहीं है। विशुद्ध प्रभु प्रेम जगत में एक दुर्लभ पदार्थ है। मन में से कपट बुद्धि को दूर करने का जब मैंने
मैंने प्रबल प्रत्ययन किया, तब उस प्रभु ने अनेक सतगुणों के रूप में आकर मेरे हृदय पर अधिकार कर लिया। तो जो मनुष्य पर स्त्री के साथ या स्त्री संबंधी बातें करने में रस लेता हो, निर्लज हो, ऊपर से मीठी मीठी बातें बनाने वाला हो और रास्ते में चलते चलते खाता हो, उसका संग कभी नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग प्राय हृदय के कपटी और दुष्ट भाव वाले होते हैं। और वहाँ से 5 सेर बेसन मांगकर ले आए। तो संत ईश्वर प्रेरिता की ऊंची अवस्था में अपार सुख शांति भोगते हैं। वे संसार से दूर भागे हुए होते हैं। वे न किसी चीज के मालिक होते हैं और न किसी चीज के गुलाम ही। मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 सेर बेसन दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वो उस समय जिन दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। तो जो न तो दुनिया की किसी चीज पर अपना बंधन ही रखते हैं और न खुद किसी बंधन में बंधते हैं, वे ही संत है। सच्चे संत का धर्म बाहरी आचार और पंडिताई दिखाने में नहीं है। उनका धर्म है पवित्र चरित्र होकर ईश्वर का अनुसरण करना। जो बाहरी दिखावे और ज्ञान की बातें रट लेने से नहीं मिल जाता। मुक्त रहना, वीर बनना और बाहरी सुख वैभव से अलग रहना, ईश्वर को पाने के लिए पशु वृत्तियों की गुलामी छोड़ देना, ये सच्चे संत का स्वभाव है। इस उत्तम स्वभाव से संसार की मित्रता को छोड़कर ईश्वर से जिन्हें जोड़ने की शक्ति आती है। बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन जब रानी ने सुना तो घर के अंदर गई और वहाँ उसे एक घड़ा बेसन का भरा मिल गया। तब तो वो रानी और बागी बहुत ही दुखी हुई। तो जिनकी सदा ईश्वर की ओर दृष्टि है और जो संसार से विरक्त है, वही संत है। जो दुराचारियों के अत्याचारों से ग्रसित नहीं होते, वे ही महापुरुष है। तो परमेश्वर के नाम पर लोगों को अपनी ओर घसीटने वाले बहुत से है, उनसे बच कर रहना। मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान। Thanks for using OUD product.